आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पेश है प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का झारखंड समेत पूरे देश में व्यापक असर देखा जा रहा है। इस अभियान से प्रभावित होकर अब युवाओं ने अपना रोजगार शुरू करने के प्रति रुचि देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT दिल्ली में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के कारण रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखे जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए, आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी है। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही BPO सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर OSP गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। करीब करीब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। एक प्रकार से सरकार अब की मौजूदगी महसूस नहीं होगी, हर एक पर भरोसा किया गया है। इससे BPO इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंसेस का जो बर्डन रहता है, सब कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी BPO इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। ये देश के IT सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके देगा। आज देश में आपकी एक एक जरूरतों को समझते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, पुराने नियम बदले जा रहे हैं। और मेरी ये सोच है कि पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी का भविष्य तय नहीं हो सकता है। नई शताब्दी, नए संकल्प, नई शताब्दी, नए रीति रिवाज, नई शताब्दी, नए कानून। आज भारत उन देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है। स्टार्टअप इंडिया इस अभियान के बाद से भारत में 50,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। सरकार के प्रयासों का असर है कि पिछले 5 वर्षों में देश में पेटेंट की संख्या 4 गुना हो गई है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में भी 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें भी फिनटेक के साथ साथ एग्रो, डिफेंस और मेडिकल सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स अब तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते वर्षों में
20 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स भारतीयों ने भारत में बनाए हैं। जिस तरह देश प्रगति पथ पर बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले 1-2 सालों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। इंक्यूबेशन से लेकर फंडिंग तक आज स्टार्टअप्स को अनेक प्रकार की मदद की जा रही है। फंडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। 3 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, इजी एग्जिट जैसे अनेक सुविधाएं स्टार्टअप्स के लिए दी जा रही है। आज हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की तैयारी है। इससे पूरे देश में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, जो वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा। आज देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर तरीकों से काम कर रहा है। आप जब यहां से जाएंगे, नई जगह पर काम करेंगे, तो आपको भी एक नए मंत्र को लेकर काम करना होगा। ये मंत्र है फोकस ऑन क्वालिटी, नेवर कॉम्प्रोमाइज, एंश्योर स्केलेबिलिटी, मेक योर इनोवेशंस वर्क एट ए मास स्केल, एश्योर रिलायबिलिटी, बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इन द मार्केट। इधर हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड की करीब 7,000 महिलाएं चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर खेती और पशुपालन के क्षेत्र में व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवनाथ चटर्जी ने बताया कि कंपनी से जुड़ी सभी महिला किसानों को लखपति बनाने की योजना है। इस कंपनी को बनाने के पीछे सोच यही था कि सीनी टाटा ट्रस्ट ने मिशन 2020 लखपति किसान स्मार्ट विलेज बोल के एक कार्यक्रम लॉन्च किए थे 2015 में, जिसके तहत मूल्य उद्देश्य यही था कि कुल 5,500 परिवार को चुरचू ब्लॉक में 1,20,000 साल में आमदनी देने का, मतलब लखपति बनाने का। तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत फिर हमने 2018 में ये कंपनी को बनाया और इस कंपनी के अंतर्गत आज के दिन में हमारे 2,000 कुल शेयर होल्डर्स हैं और अभी तक हम लोग का 14,23,000 लगभग शेयर कैपिटल इस कंपनी में जमा हुआ है। आज के दिन में चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है कुल 5,500 महिला किसान के साथ काम कर रही है और उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मूल्य रूप से हम लोग खेतीबाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, पशुपालन जिसमें शुकर एवं बकरी के ऊपर काम कर रहे हैं, मछली पालन और लाह के ऊपर काम कर रहे हैं। आज के दिन में मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को घर बैठे, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी सिस्टम, घर में उनको सर्विस मिले। तो अगर खेतीबाड़ी की बात करेंगे उसमें उनको आज के दिन में मिट्टी रहित पौधा, स्वास्थ्य पौधा उनको मिल रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे लोकल रिसोर्स पर्सन हैं उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग मिल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग क्रॉपिंग बोल के एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं, जिसमें सभी फार्मर जिनके पास आज के दिन में मोबाइल सभी के पास अवेलेबल है, तो मोबाइल में आपका क्रॉप के बारे में उनको जानकारी में समय समय पे जानकारी भी मिलता है, जैसे कि कब खाद डालना है, कब दवा छिड़काव करना है, कौन सा पौधा लगाना है, तो ये सारे जानकारी उनको समय पे मिलता है थ्रू क्रॉपिंग। कंपनी के निदेशक मंडल सदस्य लालमुनि मरांडी बताती हैं कि इस कंपनी के माध्यम से महिलाओं को पशुपालन से जोड़ते हुए कृषि उपज और पशु उत्पादों के लिए बेहतर मार्केट भी उपलब्ध कराया जाता है। हम तो चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हैं और ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा है कि हम तो यही कहेंगे कि सारा महिला चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जुड़े और तरह तरह का इसमें जो लाभ है वो लाभ उठाएं। महिलाएं कि बाहर कोई कार्य करने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अलग अलग तरह का योजना निकाला। जैसे कोई पिग इंटरप्रेन्योर कर रहा है, कोई गोट इंटरप्रेन्योर कर रहा है, कोई लाभ भी कर रहा है, कोई खेती बाड़ी, हर एक्टिविटी से सब दीदी जुड़ी हुई है। चुरचू नारी हमारा एक प्रोड्यूसर कंपनी जो हर तरह का बिजनेस करती है। अगर बिजनेस करेगी तो जो अंशधारक हमारा एक कंपनी सारा दीदी जितना हम लोग ने शेयर धारक हैं वो सभी हम लोग चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के हिस्से हैं। इसलिए जो भी हमारा कंपनी बिजनेस करेगा उसका कुछ हिस्सा हम लोग का दीदी लोग को भी लाभ मिलेगा। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी एक महिला किसान मालती देवी बताती हैं कि कंपनी के माध्यम से उन्हें बेहतर पौधा नर्सरी से प्राप्त होता है, जिससे अच्छी फसल और अच्छी आमदनी होती है। हम लोग चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में जुड़े हुए हैं और हमको उससे ये फायदा मिलती है कि हमें कोई भी सीड्स
या फिर अच्छा सा पौधा नर्सरी किया हुआ मिलता है, जिससे हमारी उपज ज्यादा होती है, फिर आमदनी बढ़ती है। पहले हम लोग का उपज जैसे तैसे होता था, लेकिन अभी हम लोग चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड के ओर से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि खेती करने की तरीका अलग अलग तरह से हम लोग जान गए हैं और हमारी आमदनी बढ़ रही है। उग्रवाद प्रभावित चतरा जिले के युवा व्यवसायी सुनील प्रसाद ने रोजगार की तलाश में भटकने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में दिखाए रास्ते पर चलते हुए मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन इकाई स्थापित कर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भरता प्राप्त की, बल्कि दर्जनों बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया। पढ़ाई करते करते ही आइडिया आया दिमाग में, तो चलो करते हैं वहाँ से। तो हम लोग 2017 से बिजनेस को स्टार्ट किया और काफी मुनाफा हो रहा है। और इस बिजनेस को करते करते बहुत सारी सुविधाएं हम लोग को मिला, बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत सारे डॉक्टरों लोग का सहायता मिला, तभी इस बिजनेस को हम लोग चला पा रहे हैं। बाइक हमारे 70 लाख का प्रॉपर्टी मॉर्गेज की और वो मात्र 15 लाख दे दी। अभी हमारे यहाँ तो 7,000 मुर्गी है और 30 से 35 पेटी के बीच में अंडा हो जाती है। लॉकडाउन लगा जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग को नुकसान हुआ है, क्योंकि माल मटेरियल सभी टाइम पर नहीं मिल पाया, जिसके कारण थोड़ा सा अभी दिक्कत हुई है हम लोग का। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बाहर होने के लिए स्टार्ट हो गया। एक बिजनेस बहुत अच्छा है। अभी हम लोग के चतरा जिला में तो एक ही सिंगल हम लोग है, लेकिन हम चाहते हैं कि चतरा जिला हमारे 10 भी बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें रोजगार लोग खोजना पसंद नहीं करता है, रोजगार लोग यहाँ देते हैं हमारे यहाँ। हम लोग जो पोल्ट्री लेयर लगाए हुए हैं, इसका चारा जो भी बनता है वो हम लोग पूरा व्यवस्था अपने रखे हुए हैं। अपना मिल लगाए हुए हैं, उसका फार्मुलेशन डॉक्टर से लेकर के उसका चारा खुद हम लोग तैयार करके खिलाते हैं। मेडिसिन इसका पटना, रांची, कलकत्ता से पूरा मंगाना पड़ता है। इसमें करीब 25 तरह का आइटम मिलाया जाता है। इसमें मुख्यतः रूप से मक्का, सोया, DRB ये 3 मुख्य घटक है। इसके अलावा सारे मेडिसिन इसमें मिलाए जाते हैं। इसमें DST हो गया, लाइसिन हो गया, DLM हो गया, एल्थ्रोनिन हो गया, इस तरह का बहुत सारे मेडिसिन मिलाए जाते हैं। लिवर टॉनिक है। अभी हमारे पास 27 पेटी हो रहा है पर डे। पीस वाई करीबन 56-57 पीस हो रहा है। अभी हम लावालौंग, सिमरिया, बगरा, गिद्धौर ये सब मार्केट में हम बेच रहे हैं। अभी हमारे पास करीबन 6,500 मुर्गी है। अभी इसमें तकरीबन हमारा कम से कम 15 आदमी का रोजगार लगा हुआ है। मार्केटिंग स्तर पर देखा जाए तो करीबन 50 आदमी से ऊपर का रोजगार लगा हुआ है। कोरोना संक्रमण काल में राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को अब अपने घर के पास ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। युवा किसान कन्हई प्रसाद और विकास भारती गांव में ही काम मिलने से खुश हैं और कहते हैं कि अब उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन से पहले हम लोग बाहर में काम करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान बाद में जब खुला तो हम लोग गाँव में आए, तो वहाँ फिर हम लोग यही गाँव में एक अंडा उत्पादन का फार्म है और मुर्गी पालन का भी उत्पादन यहाँ होता है। तो यहीं पे हम लोग को काम मिल गया, जिसके कारण हम लोग यहाँ फार्म में काम कर रहे हैं। तब से हम लोग का यहाँ के काम करने के बाद में हम लोग जो इनकम होता है, इससे हम लोग इस इनकम से हम अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। इससे हमको लगता नहीं है कि अब हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा काम करने के लिए। पहले हम बाहर गुजरात में थे लॉकडाउन से पहले। जब से लॉकडाउन लगा हमको गांव में काम मिल गया। गुजरात में एल&टी कंपनी में काम करता। लॉकडाउन के बाद सरकार में घर भेज दिया, घर ही काम मिल गया। गांव में घर ही अपना काम कर रहे हैं, अपना परिवार के साथ रह रहे हैं। यहाँ पे मुर्गी फार्म है, अंडा फार्म काम है, उसी में रोजगार कर रहे हैं। यहाँ 6-7 हजार महीने में कमा लेते हैं खा पी के, बढ़िया महसूस है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।